बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। जिंदगी में यह हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा। और जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य भरत मुनि, उन्होंने क्या सूत्र दिया है इसके लिए, और उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है, रस के स्थायी भाव कितने होते हैं, और सभी स्थायी भाव और रस की परिभाषा उदाहरण सहित मैं आपको बताऊंगा। जो लोग भी कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो लोग भी, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। रस की परिभाषा, रस किसे कहते हैं? आचार्य भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि हैं जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने एक सूत्र दिया है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग अदृश्य निष्पत्ति ही, कि विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी या संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि ने जो परिभाषा बताई वह मैंने आपको बता दी। अगर हम अपने शब्दों में कहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी काव्य को, कहानी को, नाटक को पढ़कर, सुनकर, देखकर जो हमें आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाती है, उसी को रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। जब हम कोई दोहा पढ़ें, कोई चौपाई पढ़ें, कोई भजन सुने तो हमारे अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाती है। जैसे मैं दोहा सुनाता हूं आपके लिए कि संग शनि ही बहुत हैं, सुख में मिले अनेक, विपत्ति पड़े दुख बाटिए, 100 लाखों में एक। कि संग सने ही बहुत हैं, हमारे साथ में रहने वाले तो बहुत होते हैं, और सुखमय मिला अनेक। जब हम चैन से जिंदगी यापन कर रहे होते हैं तब बहुत सारे लोग, दोस्त, रिश्तेदार हमारे साथ हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर परेशानी आती हैं हमारे सामने तब सब लोग दूर भागने लगते हैं। कोई बहुत ही ऐसा व्यक्ति होगा, मतलब बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो परेशानी में हमें हमारा साथ दें। लेकिन जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है, अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पर कि रस के अंग कितने होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। ये छात्रों रस के अंग हैं, इन्हें हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर हमने रस की परिभाषा में इन अंगों को नहीं दर्शाया तो रस की परिभाषा पूर्ण नहीं होगी, वह अधूरी रह जाएगी। इसलिए इन 4 अंगों को हमें रस की परिभाषा में अवश्य प्रदर्शित करना है।
अब जो विभाव आता है स्थायी भाव के बाद, उसको हम दो भागों में बांट देते हैं, एक आलम्बन, दूसरा उद्दीपन। आलम्बन को भी दो भागों में बांटा गया है, एक आश्रय और दूसरा आलम्बन। अनुभाव होता है उसे हम चार भागों में बांटते हैं। अनुभाव के चार प्रकार होते हैं। नंबर 1 सात्विक, नंबर 2 कायिक, नंबर 3 वाचिक और नंबर 4 आहार्य। स्थायी भाव जैसे दुख, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य, प्रेम आदि भाव जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। जैसे शोक है, रति है, ये सब क्या है? स्थायी भाव हैं, जो हमेशा मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहते हैं। विभाव स्थायी भाव के कारण विभाव कहलाते हैं। स्थायी भाव के जो कारण होते हैं वही विभाव कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले आलम्बन, जिनकी वजह या सहारे से स्थायी भाव जागृत होते हैं, आलम्बन विभाव। अब आलम्बन विभाव के अंतर्गत दो चीजें और आती हैं। सबसे पहले आश्रय, जिनके हृदय में स्थायी भाव जागें वो व्यक्ति आश्रय। विषय, जिसकी वजह से स्थायी भाव जागे वो व्यक्ति। उद्दीपन विभाव, स्थायी भावों को जो स्थायी भावों की ओर तीव्र करने वाले बाह्य कारण या वातावरण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। अब अनुभाव का अर्थ ही होता है अनुमाने पीछे या बाद में, और भाव का अर्थ स्थायी भाव, अर्थात स्थायी भाव के बाद उत्पन्न होने वाले भाव को अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव के चार प्रकार बताए थे ऊपर, तो उन्हीं चार प्रकारों को हमने यहां पर और विस्तार से बताया है कि सात्विक मतलब स्वतः प्रकट होने वाले भाव सात्विक। कायिक शरीर से संबंधित, जैसे मुंह, हाथ, पैर, ये क्या है? कायिक है, भौं। वाचिक, बातचीत से प्रकट होने वाले अनुभाव वाचिक कहलाते हैं। आहार, वेशभूषा द्वारा भाव प्रदर्शन आहार कहलाता है। संचारी या व्यभिचारी भाव, मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव के बदलने पर ये भाव परिवर्तित होते रहते हैं। इनका नाम संचारी भाव रखे जाने के पीछे यही कारण भी है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए शकुंतला के प्रति रति भाव के कारण उसे देखकर दुष्यंत के मन में मोह, हर्ष, आवेग आदि जो भाव उत्पन्न होंगे उन्हें संचारी भाव कहेंगे। संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। इनमें से मुख्य संचारी भाव हैं शंका, निद्रा, मद, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धैर्य, लज्जा, चपलता, आवेग, हर्ष, गर्व, विषाद, उत्सुकता, उग्रता, त्रास आदि। ये क्या है? मुख्य संचारी भाव हैं। वैसे संचारी भावों की संख्या 33 है। अब रस के नाम, उनके स्थायी भाव और संचारी भाव मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले रस में सबसे पहले रस का नाम आता है श्रृंगार रस, जो सभी रसों का राजा कहलाता है। इसका स्थायी भाव होता है रति और संचारी भाव स्मृति, हर्ष, मोह आदि। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य या हंसी होता है। संचारी भाव हर्ष, चपलता, लज्जा आदि। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक, संचारी भाव ग्लानि, शंका, चिंता आदि। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव होता है क्रोध और संचारी भाव उग्रता, क्रोध आदि। वीर रस, स्थायी भाव उत्साह, संचारी भाव आवेग, गर्व आदि। भयानक,
भय स्थायी भाव, डर, शंका, चिंता आदि ये सभी संचारी भाव हैं। बीभत्स रस, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है इसका, जुगुप्सा या घृणा। संचारी भाव हैं इसके दीनता, निर्वेद, घृणा आदि। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव विस्मय और संचारी भाव हर्ष, स्मृति, घृणा आदि। शांत रस स्थायी भाव होता है इसका निर्वेद, वैराग्य और स्थायी भाव हर्ष, प्रसन्नता, विस्मय आदि। वात्सल्य रस स्थायी भाव वत्सल और संचारी भाव वत्सलता, हर्ष आदि। भक्ति रस अनुराग, ईश्वर, विषयकृति। इसके संचारी भाव हैं हर्ष, गर्व, निर्वेद और सुख आदि। रसों के भेद, रस के मुख्यतः 9 भेद होते हैं, लेकिन मूल रस जो हैं वह आचार्य भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं। जो शांत रस है उसके लिए बाद में जोड़ा गया है, इसलिए अब 9 रस बताए जाते हैं। लेकिन बाद में 2 और स्थायी भावों को विद्वानों ने मान्यता देकर रसों की संख्या 11 बताई, जिसे वात्सल्य रस और भक्ति रस कहा जाता है। उन्हें बाद में और जोड़ा गया। इस प्रकार 8 रस से 11 रस हो गए। श्रृंगार रस, इसकी परिभाषा क्या होती है दोस्तों? इसकी परिभाषा होती है जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों द्वारा पुष्ट होता है तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। और एक बात और याद रखना दोस्तों कि जो श्रृंगार रस की परिभाषा है, इसमें जो स्थायी भाव है उसी को अगर हम बदल देंगे, किसी और रस का स्थायी भाव लिख देंगे इसकी जगह पे, और परिभाषा के जो शब्द हैं वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे, और उसका नाम रस का बदल देंगे तो दूसरा अन्य रस की परिभाषा बन जाएगी। जैसे यहाँ पर श्रृंगार रस की परिभाषा है ये। अगर हमें हास रस की परिभाषा बताना हो तो हम लिख सकते हैं कि जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव द्वारा पुष्ट होता है तब श्रृंगार रस की तब श्रृंगार रस नहीं कहेंगे, यहाँ पर हास रस की निष्पत्ति होती है। इसी प्रकार अगर हमें करुण रस की परिभाषा लिखनी है तो रति के स्थान पर शोक लिख देंगे और नीचे जो तब श्रृंगार रस लिखा हुआ है श्रृंगार की जगह पे करुण रस हो जाएगा। परिभाषा बिल्कुल ऐसे ही उतार लेंगे, केवल स्थायी भाव और रस का नाम बदल जाएगा। अब श्रृंगार रस जो है इसके 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार। यह पूछा जाता है कि वियोग श्रृंगार को और किस नाम से जाना जाता है, तो वियोग श्रृंगार को विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जहां पर नायक नायिका का मिलन होता है वहां संयोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार, जहां पर नायक नायिका का मिलन होता है वहां संयोग श्रृंगार होता है। इसका एग्जाम्पल है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शौह करे बहुहन हंसे दैन कहे नट जाए। स्थायी भाव रति, आश्रय नायक, आलम्बन नायिका। उद्दीपन नायक की चेष्टाएं, मुस्कान, हाव भाव, बंकिम दृष्टि। अनुभाव कटाक्ष, आतिंगन, चुम्बन। संचारी भाव लज्जा, हर्ष, चपलता। इसके बाद आता है इसका दूसरा रूप। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। दूसरा भेद आता है विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार, जहां पर नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग का वर्णन होता है और मिलन का अभाव होता है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर जो सीता जी हैं उसे रावण हरण करके ले जाता है
तब श्री राम पक्षियों से, पशुओं से और भंवरों से पूछते हैं कि तुमने हमारे हिरण की समान नेत्र वाली सीता को देखा है? और ऊपर जो संयोग श्रृंगार है वहाँ पर श्री कृष्ण जो होते हैं उनकी गोपियाँ मुरली को छिपाकर चुरा कर रख लेती हैं और वह सहों खा करके कहती हैं कि हमने बांसुरी नहीं ली है, लेकिन बाहों के माध्यम से मुस्कुरा देती हैं। इस वजह से उन्हें प्रतीत हो जाता है कि इनके पास ही हमारी मुरली है। इसका स्थायी भाव रति, आश्रय सीता, आलम्बन सीता, उद्दीपन नायक, राम की चेष्टाएं, विलाप रुदन, अनुभाव स्तंभ, स्वेद स्वरभंग, संचारी भाव विषाद, मुँह, दीनता है। इसके अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे दूल्हे श्री रघुनाथ बने दुल्हे सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सब मिले सुंदर वेद जो बाजुर विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की पर छाही, याते सब शुद्ध भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। इसका अन्य उदाहरण है, कौन हो तुम बसंत के दूत बृहस्पति झड़ में अति सकुमार, गन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। और है कि मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय ब्रह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी शब्द कथा श्याम को तू सुना दे। ये सभी वियोग श्रृंगार के उदाहरण हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारी ये वीडियो का लाभ अन्य सभी व्यक्ति उठा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ।